जिसके घर में अगर माँ बाप है ना, तो उससे बड़ा पैसे वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में उन बुजुर्ग माँ बाप को टाइम देने के लिए किसके पास है? किसी के पास नहीं। हर कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ लगा रहा है, विलासता की चीजों के पीछे दौड़ लगा रहा है। कोई अपनी नौकरी के पीछे, कोई अपने वैवाहिक जीवन के पीछे, कोई अपने व्यवसाय के पीछे, हर क्षेत्र में। लेकिन उन बुजुर्ग माँ बाप की तरफ कोई एक पल नहीं सोच रहा कि जो हमारी नींव है, जिन्होंने सींच सींच करके एक पौधे के समान हमें इतना बड़ा कर दिया, उनकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक माँ और बाप 10 बच्चों को एक साथ खिला पिला करके, पालन पोषण करके, पढ़ा लिखा के बड़ा कर देते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन वही 10 बच्चे बाद में एक माँ और बाप का हमसाया नहीं बन सकते। आज के युग में तो माँ बाप का बंटवारा भी होने लगा है। मम्मी है तू राख है वो, पापा है मैं राख ले, या 1 महीना तू राख है वो, 1 महीना मैं राख ले। इस तरीके से बंटवारा होने लगा है। और जब वृद्ध अवस्था आती है ना, तो फिर उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता। एक बुजुर्ग माँ और बाप हमेशा अपने बच्चे को ऊंची सीढ़ियों पर देखना चाहते हैं। इस दुनिया में माँ और बाप के अलावा ऐसा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपनी औलाद को अपने से ऊंचा उठते हुए देख सके, माँ बाप के अलावा। लेकिन आज उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं। आप वृद्धाश्रम में जाके देखिए, आपको पता चलेगा। अच्छे अच्छे पैसे वाले जो लोग हैं ना, वो आज वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं, क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं है। उनकी औलाद के पास इतना भक्ति नहीं है कि वो अपने माँ बाप के पास रह सकें और अपने माँ बाप को वक्त दे सकें। वो अपने वैवाहिक जीवन में बच्चों के साथ, बीवी के साथ, पैसे के साथ मस्त है। कोई विदेश में रह रहा है, कोई किसी बड़े शहर में रह रहा है, और माँ बाप बेचारे या तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं या फिर अकेले घरों में रह रहे हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा, कोई माँ कमरे में बंद ही ताला लगाकर छोड़ गई और माँ उसी में मर गई। पता नहीं कितने महीनों तक उसी में पड़ी रही, भूखी प्यासी। एक और घटना आपने अभी सुनी होगी कि दोनों बेटों ने अपनी माँ को छत पर ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया और बाद में उसे मार दिया। ये तो अभी की ताजी घटना है। तो जब माँ बाप जिंदे होते हैं तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं किसी का। पानी को चिल्लावत रहे तो कोई सुनता ही नहीं, किसी और चीज के लिए कोई सुनता ही नहीं है। नवावत धोयावत बड़ी दूर की बात होती है। मैंने हाथ लगाई दी, मैंने हाथ लगाई दी, बदबू आवेगी मुझे तो। कपड़े धोने की दूर की बात है, बेचारे मैले कुचले कपड़ों में और बिस्तर में पड़े रहते हैं। बच्चों को भी आवाज लगाए तो बच्चा एक बार सोच भी लेता है कि जाऊं,
वो भी डर के मारे रह जाता है कि अगर पता बच जाओ तो फिर माल खत्म कर देते हैं। राहगीर भी कोई जाएगा, बोला बेटा कौन सो है वो बताता हूँ, सुन ली बेटा ने का नाम पानी को बोला तो दे दी वो डोकरा पे जी काम रहे तो 24 घंटा बचे बुद्धि सटियाई गई है, बढ़ाए तो आएगो जाको, अब चिल्लाए भी कोई काम रहे तो बस, और कोई दूसरा काम ना। बीमार भी हो जाएगा तो दुकान पर ज़्यादा पड़ेंगे तो बुखार की गोली ले आवेंगे, खांसी की शीशी ले आवेंगे। इलाज मैंने मुझको तो कराए लो, मैंने बाहर इलाज कराए, मैंने छोड़ो ना को, लेकिन कहा करें। हाँ डोकरा घर में खांस रो, भूखो प्यासो बैठो, घर भाई जा रहे हैं भागवत सुने हुए, कहाँ भागवत सुने बेटा ने पानी का गिलास तो दे जा मुझे, तो पता ना मैं भागवत सुने हुए जा रहा हूँ कि जा रही हूँ, 24 घंटा टकराए बकरे को, बैठो बैठो चुपचाप बैठो ना पत्ती, काम धंधे को चूहत ना ने तऊ भी टकराए वो, तऊ भी टकराए वो, भागवत सुने हुए नहीं जान दे वो हमने का, भागवत सुने हुए जाएंगे साहब, भागवत सुनेंगे बेटा, डोकरा बेचारे प्यासो ही छोड़े आए। भागवत सुने पंडित जी को ऐसा दृष्टांत देखो, दुखांत दुख को तो वहां से उबाय देंगे, भारी बढ़िया पंडित हो, ये तो पंडित मन देखो ना जीवन कैसी कैसी बात तो बताते हो, सुनो अच्छे पंडित। लौट के आएंगे घर, डोकरा फिर मांग रहे हो बेटा पानी को गिलास दे दे, ओ दे, अभी भागवत सुन के आया हूं के आई हूं, पर या चैन ना हाथ फिर भी टकराए हो, लेकिन उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मत जाए तो देखो, जो कबू कहते हाथ नहीं लगावते, ढिगू नहीं जाते, ते अब धा देखे रोएंगे, लोटक पीटा खा जाएंगे, जे तो ओ मे बाबुला, बाबुला तू कितकू चलो वो द्वार पे बैठो अच्छो लगा तो बाबुला, इस तरीके से। मतलब कितनी अजीब विडंबना है, जो अब तुम ये रोना धोना कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, अगर इसके साथ ये सारे कार्य आप जब वो जिंदा था तब कर देते तो कितना अच्छा रहता। शायद 1 आध साल और अपना जीवन जी लेता हो, मत जाओ तो मैं नवावेंगी फिर, लू लगाई दी सोनू ने बहू पे हाथ लगवा दी, सोनू पे हाथ लगवाई दी, खेल रही हो ना सोनू, अबे बटे दियो, अब सोनू पे हाथ लगे, सभी नहलाएंगे उसे, उस मिट्टी को, जैसे कि अभी जिंदा है, जब जिंदा था तब किसी ने हाथ नहीं लगाया उसे, तब उसे मरने को छोड़ दिया, जब वो एक धोती के टुकड़े में गंदे में, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब बाजार से लेके आई हो कपड़ा नो, जब मिट्टी है, जब कपड़ा बाजार से नया आएगा, अब पहनेगा वो, एक नहीं आग गो, चाहे ते रिश्तेदार वागो ते नयो ही लेके चलो आग गो, घी लियो भैया घी, पड़ोसी 1000 10 होंगे 10 बोल जाएंगे, हमारे दरोला लालू भज के घी ला, शुद्ध घी लाया जाएगा। जिन्ना था तब उसे टाइम पर रूखी और सूखी रोटी नहीं दी गई, आटो लेके आई हूं, आटे की लोई बनाकर रखी जाएगी। जिन्ना था तब किसी ने नहीं पूछा, पैसा लाई हूं, पैसा आटे की लोही में लगाया जाएगा। जिन्ना था तब किसी ने पैसे की भी नहीं पूछा, और बहुत सारे लोग आएंगे वहां पर मातम मनाने के लिए, लेकिन जिन्ना था तब उसकी केयर करने के लिए एक भी नहीं आया। अब उसे जलाने ले जाएंगे ना
तो फिर देखना कितना रुदन मचता है। यहां से वहां तक भीड़ पीछे जागी 500 आदमी इनकी। कई लोग तो बैंड बाजे से उनका जुलूस निकालते हैं, और धा दिब्बैयन की तो मैं कमी नहीं रहेगी। भारी बड़ी आदमी आदमी है तो नहीं कूसा चाय पिलाकर नहीं है तू, लेकिन चलो 500 जाएंगे, तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो पूरी तरह से जल नहीं जाएगा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो ढोंग आप उसके मरने के बाद करते हो ना, अगर उनके जिंदा रहने पर अगर ये काम किए जाएं तो शायद वो एक आध साल और अच्छे तरीके से जीवित रहे और आपको शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद देकर के जाए। तो जो काम आप मरने के बाद करते हो ना, वो जिंदा होने पर कर लीजिए, बहुत अच्छे रहोगे। अब आपके माँ बाप मरते मरते खुश होकर के जाएंगे और आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मरने के बाद सिर्फ ढोंग जरूर करते हैं, जो उन्हें पानी की नहीं पूछते, जो उन्हें रोटी की नहीं पूछते, जो उनकी दवा दारू की नहीं पूछते। मरने के बाद वही लोग सबसे ज्यादा और लोटक पीटा खाते हैं रो रो के। भज्जा जी बहन तो रो रो के अति कर दी, न्यों ही रुधन मचब करो, भारी रुआई करिए। तो हाथ जोड़ के विनती है, आपके माँ बाप अपनी माँ बाप की केयर करें, उनकी देखभाल करें, उनकी परवाह करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।